दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के हाउ टू स्पीक इंग्लिश फास्टर बाय यूजिंग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मज़ीद ऐसे 20 इंग्लिश के फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को देखेंगे जिनके ज़रिए हम फास्टर इंग्लिश बोल सकते हैं। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस उन कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं जो कि हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को शॉर्ट करके एक वर्ड में बना लेते हैं और ये फॉर्मल इंग्लिश का पार्ट हैं। जैसे कि इट इज़ को शॉर्ट करके हम इट्स कहते हैं, ही इज़ को शॉर्ट करके हीज़ कहते हैं और इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं। चलें शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. दोस्तों, आज का जो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है वो है बारिश हो रही है। नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए हम कहेंगे इट्स रेनिंग। तो इट इज़ से बन गया इट्स। इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग। उसकी 4 टांगें हैं। It has 4 legs. Short form, it's 4 legs. तो it has को शॉर्ट करके हमने कहा it's. It has 4 legs, it's 4 legs. बारिश नहीं हो रही है, it is not raining. Short form, it isn't raining या फिर it's not raining भी कह सकते हैं। तो आपने देखा it is not को शॉर्ट करके हमने it isn't कर दिया या फिर it's not, दोनों ठीक हैं। It is not raining, it isn't raining, it's not raining। शायद ये काम ना करे, it might not work। शॉर्ट फॉर्म में it mightn't work। might not को शॉर्ट कर दिया mightn't। it might not work, it mightn't work। मैंने उसे कॉल की होती, I might have called her। अगर तुमने मुझे ये कहा होता तो I might have called her। और इसी चीज़ को शॉर्ट करके हम ऐसे कह सकते हैं फास्ट इंग्लिश में I might have called her। तो might have को शॉर्ट करके फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है might have। I might have called her, I might have called her। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, You must not hurt anyone। Short form, faster form, you mustn't hurt anyone। तो must not को शॉर्ट करके हमने कौन सी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की? mustn't। You must not hurt anyone, you mustn't hurt anyone। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, You must not have come here। Short, you mustn't have come here। तो must not have को शॉर्ट करके हमने mustn't have कर दिया। You must not have come here, you mustn't have come here। इसे भौंकना चाहिए था, कोई कुत्ता है शायद। It must have barked। Short form, it must have barked। It must have barked, it must have barked। तो must have को शॉर्ट करके हमने must have का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया और जुमले को, सेंटेंस को फास्ट बोला। मुझे तुम्हारी मदद करने की ज़रूरत नहीं, I need not to help you। फास्टर फॉर्म होगी I needn't
to help you. तो need not को शॉर्ट करके हमने क्या लिखा और बोला needn't. I need not to help you. I needn't to help you. 12 बजे हैं. It's 12 o'clock. Short form. It's 12 o'clock. तो it is को शॉर्ट करके हमने कहा it's. It is 12 o'clock. It's 12 o'clock. कैसे हो मेरे पुराने दोस्त? कोई दोस्त मिलता है तो हम उसे यही कहते हैं कि कैसे हो मेरे पुराने दोस्त. तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. फास्ट फॉर्म होगी माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. तो ओल्ड में हमने डी को खा लिया और सिर्फ हम कहते हैं ओल्ड. ठीक है जी. माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. यू ऑट नॉट टू डू इट. तो ये जो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे यू ऑट नॉट टू डू इट, और फॉर्मल फास्ट फॉर्म होगी यू ऑटंट डू इट. तो ऑट नॉट को शॉर्ट करके हमने कर दिया ऑटंट. यू ऑट नॉट डू इट. यू ऑटंट डू इट. जी. तो नेक्स्ट सेंटेंस है बारिश नहीं होगी. नॉर्मल इंग्लिश इट शैल नॉट रेन, और फास्ट इंग्लिश में हम कहेंगे इट शैंट रेन. तो शैल नॉट को शॉर्ट करके हम शैंट कहते हैं या शांट भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ठीक हैं. इट शैल नॉट रेन, इट शांट रेन, इट शैंट रेन. नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास बिल्ली थी. शी हैड अ कैट. फास्टर इंग्लिश में शीड अ कैट. तो शी हैड को हम शॉर्ट करके शीड अ कैट कहते हैं. शी हैड अ कैट, शीड अ कैट. तो थोड़ा सा डी को आपने प्रोनाउंस करना है शी के साथ. वो तुम्हें कॉल करेगी. शी वुड कॉल यू. और इसी चीज़ को शॉर्ट करके हम कहेंगे शेड कॉल यू. तो शी वुड को शॉर्ट करके शेड. शी वुड कॉल यू, शेड कॉल यू. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया और ये देखा कि फॉर्मल इंग्लिश को यूज़ करते हुए हम फास्टर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हुए. आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.